नाम निष्ठा के 7 मुख्य भाव। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी एक पत्र के उत्तर में साधक को लिखते हैं, भगवान नाम की अमोघ शक्ति है। उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 मुख्य भाव हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम आश्रय करने वाले पुरुष को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। पहला, किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करते हुए नाम में दृढ़ और अनन्य विश्वास होना चाहिए। नाम से ही सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। नाम की जितनी जो कुछ महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई है, सारी सत्य है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। नाम विश्वास के संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का यह पद स्मरण रखने योग्य है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्पत्रु कलि कल्याण फरो। करम उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। मोहि तो सावन के अंधही, ज्यों सूझित रंग हरो। चाटत रहियो स्वान पात्री, ज्यों कभौ न पेट भरो। सोहं सुमिरत नाम सुधारस, पेखत पर सुधरो। विनय पत्रिका। दूसरा, नाम में वैसी ही आदर बुद्धि होनी चाहिए जैसी भक्त की भगवान में होती है। सत्कार सेवित अभ्यास ही स्थिर हुआ करता है। नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार नाम के स्वरूप और प्रभाव को जानकर अत्यंत मनोयोग और श्रद्धा के साथ जो नाम जप होता है, वही आदर बुद्धि युक्त माना जाता है। यद्यपि नाम की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि तिरस्कार, अवहेलना और असम्मान के साथ निकला हुआ नाम भी पापों का नाश करता है। जैसे किसी भी प्रकार से स्पर्श हो जाने पर अग्नि ईंधन को जला ही देती है, वैसे ही आदर युक्त नाम जप की बड़ी महिमा है। तीसरा, नाम में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का फल आनंद है। जिस व्यक्ति या वस्तु में हमारा अनुराग या प्रेम होता है, उसकी स्मृति आते ही चित्त आनंद से उत्फुल्ल हो जाता है। उसका नाम सुनने अथवा लिए जाने पर चित्त सागर में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इसी प्रकार नाम में प्रेम होने पर एक एक नामोच्चारण में साधक को ऐसा अनुपम रस प्राप्त होता है कि वह उसी में तन्मय हो जाता है। फिर नाम को छोड़कर क्षण भर भी वह रह नहीं सकता। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। चौथा, नाम में निष्काम भाव होना चाहिए। जिसको नाम के स्वरूप, प्रभाव, महत्व और रहस्य का पता है, वह नाम जप करके नाम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। नाम के बदले में जो और कुछ चाहता है, उसने तो नाम का कोई महत्व जाना ही नहीं। नाम के बदले में संसार के सुख भोग चाहना अमृत के बदले विष चाहना है, और स्वर्गादि चाहना बहुमूल्य रत्न देकर पत्थर चाहना है। नाम जप का फल नाम निष्ठा ही होना चाहिए। पांचवां, भगवान के नाम में और नामी भगवान में अभेद है। भगवान की भांति ही भगवान का नाम भी चिन्मय है। इस बात को याद रखते हुए नाम स्मरण करना, नाम के अर्थ का चिंतन करना है। मैं जो भगवान का नाम जप कर रहा हूं, सो भगवान का ही स्पर्श कर रहा हूं। इस प्रकार की निश्चित अनुभूति प्रत्येक नामोच्चारण के साथ साथ होती रहनी चाहिए।
जब तक अनुभूति ना हो तब तक ऐसी भावना करनी चाहिए। छठवां, नाम जप तैल धारा की तरह लगातार होते रहना चाहिए। संसार के सारे काम नाम स्मरण करते हुए ही हों। सातवां, नाम स्मरण को जहां तक हो कृपण के धन, कंजूस के धन और जार के प्रेम की भांति छिपा कर रखना चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा है और इसी में उसकी सुरक्षा। इसका यह अर्थ नहीं कि जो इन भावों से नाम जप ना कर सकते हो वे नाम जप ना करें। किसी भी भाव से नाम जप करना उत्तम है। कामना से, क्रोध से, भय से, लोभ से, हंसी से और सबको सुना सुना कर भी यदि नाम जप किया जाए तो वह भी न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम है। उससे भी पापों का नाश होकर अंत में नाम निष्ठा लाभ तथा भगवत प्राप्ति हो जाती है। भाएं कुभाएं अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कुछ भी ना हो तो जीभ से लगातार नाम की रट लगती रहनी चाहिए।